भागीरथी गंगा के समान होगी। जैसे भगवती गंगा समस्त जनमानस का कल्याण करती हैं, वैसे ही इस कथा के माध्यम से जीव अपने पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम का आश्रय लेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए श्रेष्ठ प्रश्न है देवी तुम्हारा। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी महाराज। सूत जी ने कहा बहुत उत्तम प्रश्न किया है आप लोगों ने। पहले हम अपने गुरु जी का आश्रय ले लें, गुरु जी को प्रणाम कर लें, तब उसके बाद आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देंगे। सूत जी ने ऐसा कहा। और यहाँ पर सूत जी महाराज ने सुखदेव भगवान का ध्यान किया है। 2 श्लोकों में सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। सावधान होकर के सुनेंगे, बहुत आनंददायक प्रसंग है। अपने गुरु जी को प्रणाम किया है 2 श्लोक में। एक श्लोक में गुरु जी के ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है, और दूसरे श्लोक में गुरु जी के कृपा और करुणा का वर्णन है। देखिए भाई, गुरु में ज्ञान, वैराग्य और करुणा होनी चाहिए। गुरु जी के अंदर यदि ज्ञान बहुत है, ज्ञान वैराग्य बहुत है, और गुरु जी को भगवत साक्षात्कार भी हो गया ज्ञान वैराग्य के प्रभाव से, और करुणा नहीं है, जीवों को भगवान में लगा दिया जाए, भगवान से इनका प्रेम हो जाए, जीवों का उद्धार हो जाए, ऐसी करुणा नहीं है। ज्ञान वैराग्य प्रबल है, भगवत साक्षात्कार हुआ, संसार जाए भाड़ में, हम तो अपने आत्मा को प्रसन्न करेंगे। सो गुरु जी गए गिरी कंदरा में तपस्या करने बैठ गए, तो ऐसे गुरु से कल्याण होने वाला नहीं है। और गुरु जी के अंदर करुणा बड़ी है कि भाई चेला का कल्याण तो होना चाहिए, इनको भगवान से तो जोड़ना चाहिए, भगवान में इनका प्रेम होना चाहिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है तो तब वो काम नहीं बनने वाला है। तो कह रहे हैं कि गुरु के अंदर ज्ञान वैराग्य और करुणा होनी चाहिए। ये लक्षण यहाँ पर सूत जी ने प्रस्तुत किया। पहले श्लोक में ज्ञान, गुरु जी के अंदर ज्ञान और वैराग्य कितना है वो बता रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। गुरु जी के अंदर इतना प्रबल ज्ञान वैराग्य है कि जैसे ही जन्म लिया वैसे ही घर संसार माता पिता सबको छोड़ करके परिव्राजक हो गए, जंगल में चले गए। व्यास जी पिता है, हे पुत्र पीछे बुलाते रह गए, लौट करके नहीं आए। इतना प्रबल ज्ञान वैराग्य है। लेकिन करुणा, गुरु जी के अंदर ज्ञान वैराग्य तो बहुत है, करुणा तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयाम गुरुं मुनीना। गुरु जी के अंदर ज्ञान वैराग्य इतना है, जन्मते ही चले गए। करुणा तो कह रहे हैं संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम। अत्यंत गोपनीय भागवत की जो यह कथा है, वह अत्यंत गोपनीय भागवत की कथा अपने पिताजी से ग्रहण करके, अत्यंत गोपनीय जो कथा है, परीक्षित को निमित्त बना करके, परीक्षित को यहाँ मूल रूप से नहीं, सुखदेव भगवान ने परीक्षित को निमित्त बनाया है। क्यों? बोले संसारिणा करुणया
संसार के ऊपर करुणा करके कि संसार का कल्याण कैसे होगा। बोले संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम, यह अत्यंत गोपनीय पुराण परीक्षित को निमित्त बना करके सार्वजनिक कर दिया सुखदेव महाप्रभु ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ये गुरु की करुणा है। ज्ञान वैराग्य इतना कि घर छोड़ के चले गए, लेकिन जब संसार पर करुणा आई तो परमहंसों की संगीता को, जो सबको नहीं सुलभ थी, परीक्षित जैसे राजर्षि को निमित्त बना करके गुरुजी ने सुलभ कर दिया। ऐसे सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। तम व्यास सून मुपयाम गुरुम मुनि नाम, जो बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु हैं, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किया। बड़े बड़े मुनि जी, जब भागवत की कथा प्रारंभ भई परीक्षित जी को सुनाने बैठे सुखदेव स्वामी, तो उस समय सामने कौन आया? बोले भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिल देवल देवरातो। जितने बड़े बड़े अभिलात्मा विमलात्मा महात्मा थे सभी आ गए। पिताजी आ गए, व्यास जी, पराशर जी आ गए, दादाजी शक्ति जो थे वो तो देह में नहीं थे, देह त्याग चुके थे। जो दादा के भी परदादा थे वशिष्ठ जी, वो भी सामने आकर के बैठ गए। ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष सामने आकर के बैठ गए। ऐसे बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु हैं सुखदेव स्वामी, गुरुम मुनि नाम। भैया यह भारत भूमि है, यहाँ मूल्यांकन ज्ञान के आधार पर होता है। सही कह रहे पाड़ी जी? भारत की पावन भूमि है, यहाँ किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है देखा जाता है तो उसके ज्ञान के आधार पर देखा जाता है। सुखदेव स्वामी बैठे हैं तो सामने दादा परदादा के भी परदादा बैठे हैं, शिष्य बन करके सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया। प्रणाम करके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित श्राप तक सोच रहे हैं हम कथा हो जाए, इसलिए सावधान होकर के आप लोग आनंद पूर्वक सुने। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न सौनकाद मुनियों ने क्या किया था? नबाड़ी जी, क्या था पहला प्रश्न? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पहला प्रश्न था किम श्रेयः, प्राणी मात्र के लिए परम श्रेय क्या है? आनंद से सुनिए, एक एक प्रश्न में बहुत रस है। प्राणी मात्र के लिए परम श्रेय क्या है, परम धर्म क्या है, जीव को क्या करना चाहिए? परम धर्म व्यक्ति न जाने किस किस चीज में भटकता रहता है, तो प्राणी मात्र के लिए परम धर्म क्या है? गुरु जी को प्रणाम किया, उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। करे प्राणी मात्र के लिए परम श्रेय है सवै पुंसा परो धर्मो। आप ध्यान दीजिएगा पाड़ी जी, आप ध्यान दीजिएगा। बच्चे हैं, आने जाने वालों को पानी उन्हें पिला रहे हैं, आप चिंता मत करिए। हाँ, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। करें प्राणी मात्र के लिए परम धर्म है भगवान की भक्ति। सवै पुंसा परो धर्मो, सभी प्राणी के लिए एकमात्र परम लक्ष्य ही है गोविंद की भक्ति। सवै पुंसा परो धर्मो
यतो भक्ति रथोक्षजे। कैसी भक्ति? बोले सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षते अहेतुक्या अप्रतिहता। भक्ति हो, हेतु रहित भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, निष्कपट भक्ति हो, और अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब ऐसा नहीं किसी ने कह दिया कि भैया तुम्हारे ग्रह बड़े गड़बड़ चल रहे हैं, भगवान बाल मुकुंद की पूजा करो, पुत्र नहीं हो रहा है, लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान के पूजा करो, बेटा हो जाएगा। 1 साल 1.5 साल किया नहीं हुआ तो छोड़ो, लड्डू गोपाल को हटाओ, शनिदेव की उपासना करो। शनिदेव किसी ने कह दिया काम को बृहस्पतिवार व्रत रहो, 1.5-2 साल रहे उसको भी छोड़ के काम करो, मंगलवार रहो। ये भक्ति नहीं, ये कपटपूर्ण भक्ति है। अहेतु क्या? अप्रतिहता। अप्रतिहत माने, प्रतिहत माने रुकने वाली, अप्रतिहत माने अवच्छिन्न धारा, जो बीच में टूटे नहीं। भक्ति की अविच्छिन्न धारा चलती रहे, वही भक्ति श्रेष्ठ है। सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान की भक्ति करो, अविच्छिन्न धारा, भक्ति खंडित न हो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार का भाव आ जाए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति हम सभी करते हैं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भक्ति ना करता हो। भक्ति माने प्रेम, प्रेम माने भक्ति। तो जो प्रेम, जो भक्ति हमें भगवान की करनी चाहिए, वो प्रेम भक्ति हम भगवान से हटा करके समाज से करते हैं। जो हम अपने माता से करते हैं, पिता से करते हैं, अपने इष्ट मित्र से करते हैं, जो प्रेम करते हैं, क्या है? प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। यह भक्ति संसार से हटा करके गोविंद से जोड़ना है और संसार को क्षणभंगुर देखना है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? भगवान, संसार को माया रूप देखना है और गोविंद को सत्य देखना है, गोविंद से प्रेम करना है। तो हम सभी संसार से प्रेम करते हैं, गोविंद को माया रूप देखते हैं कि भगवान है कि नहीं है न जाने, विस्मय बना रहता है। तो